उसमें एक प्रॉब्लम ये है, बांग्लादेशी डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। 90% प्लस बांग्लादेशी हिंदूज हैव इंटर्ड इंडिया इलीगली। रोहिंग्या भी ऐसे ही आते हैं। मतलब जिंदगी हथेली पे लेके इंडिया में आ गए। उसको डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेगा? वो तो डॉक्यूमेंट लेके नहीं आए हैं। तो करोड़ लोग हार कर भारत आए हैं। वी आर लूजिंग टेरिटरी, हिंदू टेरिटरी इन बांग्लादेश। 99% लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है। उसमें तो फिर वो बेचारे बाहर हो गए। बहुत सारे लोग बाहर हो जाए। हिंदू लोगों का सिस्टम रहेगा नहीं तो नेशन क्या करोगे? क्रिएट होता है बांग्लादेश में, कोई पॉलिटिकल हो, कोई हर चीज का हो, वो लास्ट में आके हिंदुओं के ऊपर ही अत्याचार होता है। तो कोई नंबर 1 कंट्री थोड़ी है जो आप 15-15 साल वेट करवा रहे हो बंगाली और इन पाकिस्तानी हिंदुओं को सिटीजनशिप देने में। पैसा कमाने के लिए, इंडिया को लूटने के लिए नहीं आ रहा है, वो जान बचाने के लिए आ रहा है। यूएस ने वेनेजुएला ठोक दिया। ऐसे बंगाली प्राइड को इन्वोक करने की जरूरत है। 2014 से पहले का रिक्वायरमेंट खत्म करो, 2024 लागू करो। भारत का भी स्टैंड लेना चाहिए। जहाँ पर भी हिंदू है, अगर उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो भारत का उसका लीगल एक्शन लेने का या मिलिट्री एक्शन लेने का होना। जिस अफसरों ने सीए बनाया, महाराज ध्यान से सुने, सीए में फॉल्ट है। परफेक्ट। फॉरेन मिनिस्ट्री को टैग करो दोस्तों, ये चिकन नेक को हाथी नेक बनाने की बात कर रहे हैं और इन्होंने बड़ा वैलिड पॉइंट दिया। जय श्री राम दोस्तों वेस्ट बंगाल में लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी रेफ्यूजीज रहते हैं। और दोस्तों अगर बॉर्डर बंद ना हो तो अभी भी हजारों लाखों की संख्या में बांग्लादेश से हिंदू भारत आना चाहते हैं। भारत आने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या इश्यूज आती हैं इस वीडियो में कवर करेंगे। इस टाइम पर दोस्तों हमारे साथ कुछ अच्छे लोग बैठे हुए हैं जो बंगाली एको मंच से दोस्तों बिलोंग करते हैं और ये बंगाली हिंदू रेफ्यूजीज की मदद करते हैं। हम चाहते हैं दोस्तों एज ए ऑर्गेनाइजेशन वी वांट टू सपोर्ट दीज पीपल और हम चाहते हैं एज ए यूनाइटेड फ्रंट बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दोस्तों बने। बांग्लादेशी हिंदुओं की समस्याएं लीगली क्या हैं भारत में, खासतौर से वेस्ट बंगाल में, इस वीडियो में कवर करेंगे। ये एक बंगाली स्पीकिंग मंच है बट वी वांट के जो नॉर्थ के लोग हैं, जो वेस्ट इंडियन हैं या जो साउथ इंडियन है, जो यहाँ तो ग्लोबल हिंदू डायस्पोरा है, वो ऐसी वॉइसेस को, ऐसे संगठनों को बैक करें। वीडियो आखिर तक देखें। दोस्तों सबसे पहले सबसे मिलाता हूँ। सर आपका नाम? मेरा नाम लिटन विश्वास। लिटन विश्वास। मेरा नाम अनुप सरकार। अनुप सरकार। मेरा नाम मोहन कुमार हलदार। मोहन मोहन कुमार हलदार। मोहन कुमार हलदार। अमियो चौधरी। होमियो चौधरी। दोस्तों सारे मुझे क्रांतिकारी वाली फीलिंग आ रही है सब लोगों से। सर अपने बारे में आप बताएं थोड़ा, आप क्या करते हैं, अपने संगठन के बारे में बताएं। बोलिए, आप तो बोलिए। बंगाली ऐक्य मंच, जो एक्चुअल में हिंदू बंगाली ऐक्य मंच, जी हम लोग क्या करते हैं, बांग्लादेश से जो उत्पीड़ित हिंदू है, जो जान बचाने के लिए, उनका जो परिवार है, उनका जीवन रक्षा के लिए या उनके संभ्रम के लिए, जी जो बाउंड टू बी एक्सटिंक्ट होके जो भारत आना पड़ा उनको, वो उनके खुद के मर्जी से नहीं आया, ठीक है इनको आना पड़ा है। जी फिर वो लोग आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज है, बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जी सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनको यही है, नागरिकता। ठीक है उनको कानूनी ढंग से नागरिकता नहीं मिला, ठीक है तो वो उनको नागरिकता देने का काम हम लोग कराते हैं। जो कैसे उनको सही ढंग से, जो सीए 2019 से जी उसको यूज करके हम लोग कैसे उनको नागरिकता दिला सकते हैं। तो हम लोग पूरा निःशुल्क उन लोगों को सर्विस देते हैं। जी उनको काउंसलिंग करते हैं, उनके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करते हैं, फिर उनको एप्लीकेशन भी करके देते हैं, उनको नागरिकता मिले, ये हम लोग देखभाल करते हैं। ठीक दोस्तों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब ये तो आपने भी सुना है कि सीए पास हो गया, गवर्नमेंट ने इसकी बहुत एडवर्टीजमेंट करी है सीए के लेकर, लेकिन सीए की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। वेस्ट बंगाल के संदर्भ में बांग्लादेशी हिंदुओं को सीए में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके विषय में हम ये वीडियो कर रहे हैं, सो दैट वी गेट योर सपोर्ट एंड दीज पीपल गेट योर सपोर्ट। अनु भाई प्रॉब्लम बताएं, प्रॉब्लम क्या आ रही है? सीए में एक बहुत अच्छा लॉ है, जो बांग्लादेश से जो हिंदू आया है उनको सपोर्ट करने के लिए इन बहुत अच्छा लॉ बना है। लेकिन वो लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रोविजंस डाला गया, जो रूल्स डाला गया, उसमें एक प्रॉब्लम ये है, बांग्लादेशी डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। ओके जो लोग जान बचाने के लिए, उनका घर जल रहा था, कोई मार रहा था, वो मतलब जिंदगी हथेली पे लेके इंडिया में आ गए, उसको डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेगा? वो तो डॉक्यूमेंट लेके नहीं आए हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिसके पास बांग्लादेशी डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, हिंदू लोग। हिंदू लोग, हिंदू लोग। दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ।
बांग्लादेश हिंदू लोग कैसे भारत आते हैं, आप अनु भाई मेरे को करेक्ट करना, सर आप भी करेक्ट करना। जैसे मान लो किसी मोहल्ले में हिंदू परिवार रह रहा है, तो एकदम से उन पर हमला हो गया, दरवाजे बंद करके घर जलाए जा रहे हैं, बच्चियों को उठाया जा रहा है, बदसलूकी हो रही है, तो वो उस परिवार क्या करता है दोस्तों, भारत की तरफ बॉर्डर भागने शुरू कर देता है। जैसे भारत की तरफ आता है तो देन दे एंटर इंडिया, आप समझ लीजिए इलीगली, तार के नीचे से जैसे मर्जी एजेंट को पैसे देकर। इट्स ए ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशन हैपनिंग देयर। ये अभी से नहीं हो रही है, ये डेकेड से हो रही है। तो जो भी आप दिल्ली में या सेंट्रल इंडिया में लोग रह रहे हैं, इसको आप कानूनी दृष्टि से ना देखें कि बीएसएफ क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, ये सब क्वेश्चन ना करें। बिकॉज ये क्वेश्चन करेंगे तो ये चीजें बाहर नहीं आएंगी, दीज पीपल विल बी सप्रेस्ड, वी विल बी सप्रेस्ड। तो जनरलाइज दिस कंसेप्ट that majority Bangladeshi Hindus या 90% प्लस Bangladeshi Hindus have entered India illegally। रोहिंग्या भी ऐसे ही आते हैं। ये क्यों आते हैं, क्या आते हैं, इससे मत जाओ, क्योंकि अगर आप इसमें जाएंगे तो इट विल गो इनटू ए पॉलिटिकल डिबेट और वो फिर सोल्यूशन नहीं होएगा। लेट अस फोकस ऑन द सोल्यूशन पार्ट। कि बांग्लादेश हिंदू जब इलीगली आता है, समझ लीजिए जान बचा कर आया वो, तो उसको तो घर जला रहे थे, उसके तो बच्चियां उठा रहे थे, किसी का मर्डर हो रहा था, तो वो भारत आया। तो भारत आने के बाद व्हेन ही वांट्स टू एनरोल फॉर इंडियन सिटीजनशिप अंडर सीए, तो सीए में एक प्रोविजन है कि भाई आप बांग्लादेश का कोई डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी दिखाओ। जो बिना कपड़े के भी आया, कपड़े फट जाते हैं, सामान नहीं उसके पास, खाने को नहीं, वो डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएगा? दिस इज व्हाट यू आर एक्सप्लेनिंग, यही चीज है ना? एग्जैक्टली वही है सर। अच्छा, आप सबको ये बताएं कि ऐसा बांग्लादेशी हिंदू रिफ्यूजी कितना परसेंटेज है वेस्ट बंगाल में जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है? सर आप ऐसे बोल सकते हो ऑलमोस्ट 99% लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है। ओके, तो ये मतलब तो इफेक्टिवली कुछ तो ये एकदम लिमिटेड लोग, जो लोग आने के बाद जिसका हाईली एजुकेटेड है, उसके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स लेके आए थे, या कोई चीज बचा के ले आए थे, हाँ, या पासपोर्ट थे किसी के पास, लेकिन उनका नंबर लिमिटेड है। मतलब 99% लोगों के पास बांग्लादेशी डॉक्यूमेंट नहीं है। तो सीएए जो यहाँ पर आया, इतना हम प्रचार कर रहे हैं, काइंड ऑफ इट इज इनइफेक्टिव राइट नाउ बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजन। बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजन सीए में जितना सक्सेस मिलना था उसके 1-2% ही सक्सेस मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, since we are a humanitarian organization, I want you to tag Home Ministry in here. I want you to tag Foreign Ministry. I want you to tag all your leaders. वेस्ट बंगाल के लोग भी सारे लीडर्स को टैग करो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी पॉलिटिकल एफिलिएशन हो, सारे हिंदू संगठनों को टैग करें, जितने भी हिंदू के लिए बातें करते हैं, डिबेट्स करते हैं, उनको टैग करें इस वीडियो में। वन सेकंड थिंग, आई वांट यू टू टैग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या काम करता है, मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं टीवी पर उनको, जबकि वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। दे हैव देयर इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स एंड रेगुलेशन। तो उनको यहाँ पर काम करने की जरूरत है ताकि वो इस ग्रेव ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को सपोर्ट करे। वन ओके, अब ये बात करते हैं, जो आपने कहा 99% है जो 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 इस सीए के बेनिफिट से दूर है। अब ये 99% कितना फिगर है, सबको बताओ। सर ये तो कोई काउंट करके कोई डेटा नहीं है, लेकिन हम लोग जो ग्राउंड में काम करते हैं, ये ऐसे यहीं पर गांव के बाद गांव है जिसमें सारे लोग बांग्लादेश से आए हैं। कितना मतलब अंदाजन क्या परसेंट? करोड़ों में 2 करोड़। वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन टोटल कितनी है? 7 करोड़ के आसपास होगा। 7 करोड़ में 2 करोड़, ऑलमोस्ट लाइक 30%। ये रिफ्यूजीज हैं जिनके पास आधार शाधार ये सब नहीं बन सकता, क्योंकि उनके पास नागरिकता नहीं है, या उनके पास कोई भारत की वोटर आईडी कार्ड भी नहीं बन सकता। कोई लोग ऐसे भी किए हैं, इसका परसेंटेज भी ज्यादा है, जो इंडियन डॉक्यूमेंट तो बना लिए हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास कोई बांग्लादेशी डॉक्यूमेंट है नहीं, क्योंकि वो मतलब 47 के बाद से लोग कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, लेकिन लीगल सिटीजन नहीं है। लीगल सिटीजन नहीं है। अगर कोई आपको सिटीजनशिप का जो रूल है इंडिया का, उनके तरीके से उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, तो उनके पास वोटर कार्ड तो है, आधार कार्ड तो है, पैन कार्ड है, लेकिन वो लीगली इंडियन सिटीजन नहीं। तो जो अभी जो ये SIR आ रहा है, यहाँ पर बहुत प्रचार सुन रहे हैं, उसमें तो फिर वो बेचारे बाहर हो गए, बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे। 1 करोड़ 1 करोड़ बाहर होएगा, हिंदू लोग। तो आपकी तो पूरा यहाँ जो हिंदू पॉलिटिक्स ही खराब हो गई यार। एग्जैक्टली। तो दोस्तों, टीवी डिबेट्स में जो ये मीडिया वाले बात कर रहे थे, नेशन फर्स्ट, रिलीजन सेकंड, नेशन फर्स्ट वाला करो ना काम यहाँ पर।
नेशन ही हिंदू लोगों का सिस्टम रहेगा नहीं तो नेशन क्या करोगे? इसलिए दोस्तों मैं चाहता हूं कि नॉन पॉलिटिकली हिंदू लोग जुड़ें। अब दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग ऑन द ग्राउंड, दिस नीड्स टू बी सपोर्टेड। इफ इट इज अ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एज दे क्लेम दे आर नॉन पॉलिटिकल, दीज पीपल नीड टू बी सपोर्टेड। और मैं चाहता हूं दोस्तों कि ज्यादा नॉन पॉलिटिकल हिंदू वॉइसेस को कंसोलिडेट करा जाए। हिंदू सम्मान फाउंडेशन इज अ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हम चाहते हैं हिंदू यहाँ पर कम से कम 100, 200, 500 नेताजी सुभाष चंद्र बोस खोजे जाएं। आज की डेट में अब हम जैसे हमारा देश का सर डिबेट सिस्टम क्या है कि ये भगत सिंह को अभी भी सेलिब्रेट करते हैं। भाई भगत सिंह जो अभी का भगत सिंह है उसको ढूंढें, मेरा ये बिलीव है। सुभाष चंद्र बोस की बात करो लेकिन अभी कौन सुभाष चंद्र बोस है उसको ढूंढो। जो इस टाइम पर जो पुराने जो हमारे जो क्रांतिकारी थे अभी कौन है उसको ढूंढो। बिकॉज दे कैन ब्रिंग चेंज, दे कैन ब्रिंग मोर चेंज। जरूरी थोड़ी हम मर जाएंगे उसके बाद बात करोगे। तो मैं चाहता हूं दोस्तों इस बारे में बात करें। बांग्लादेशी हिंदुओं की दोस्तों जो सीए है इज इनइफेक्टिव, इज नॉट वर्किंग। इसमें जो प्रोविजन है दिस नीड्स टू बी चेंज्ड। नाउ वन मोर क्वेश्चन। अब ये मेरे को ये बताइए, सीए वी नो इट कि सीए 2014 तक ही अभी चला हुआ है, आगे तक नहीं बढ़ा। यहाँ पर क्या डेफिनेशन है, टाइमलाइन क्या है सीए की? सर आप एकदम सही बोले हो। जो सीए है उनके अभी जो सीए 2019 है उसमें 2014 के एक 31 दिसंबर उससे पहले जो हिंदू लोग आए हैं जिसके पास इंडिया का डॉक्यूमेंट्स है उससे पहले का उनको ही नागरिकता मिल रहा है। उसके बाद वाले उसके एलिजिबल बाद नहीं नहीं मिल रहा है। उससे पहले वाले ये 2 करोड़ है कि ये 2024 तक के 2 करोड़ है? 24 तक दो। 24 वाले 2 करोड़ हैं 2 करोड़। सारे। बताओ, you got this point दोस्तों कि where we need to consolidate on the ground। ये 2 करोड़ अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं। ये 2 करोड़ lives on in a daily affair कि they could be deported anyway। Why बंगाल या नॉर्थ ईस्ट से जहां ज्यादा बांग्लादेशी हिंदूज दोस्तों जो माइग्रेट हुए हैं, क्योंकि इन्हीं कंट्रीज में इन्हीं स्टेट्स में दोस्तों जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में यहाँ पर बंगाली हिंदुओं की पॉपुलेशन है। Now you understood why NRC was opposed. Now you understood why CAA was opposed because the Hindus are affected badly। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, मैं अनुप सर आप इसमें ऐड करना। इसका कारण ये है कि our country does not recognize legally या constitutionally there is a persecution going inside Bangladesh since decades। क्या ये बात सर सच है? हाँ एकदम सच है। सच है। एकदम सही। अब मेरे को आप बताओ, जैसे आप जुड़े हो जमीन पे लोगों से मिलते हो, आप सर बताएं, थोड़ी बात आप भी करें। बांग्लादेश में कब से परसिक्यूशन हो रहा है, किस किस तरीके की वहां घटनाएं हो रही? Since independence। ইন্ডিপেন্ডেন্সের পরের থেকেই বাংলাদেশে বহু হিন্দু এখানে এসে অত্যাচার হয়েছে। अत्याचार मतलब भारत की आजादी से ही चल रहा है। जब से आजादी मिला है उधर कोई डिस्टरबेंस क्रिएट होता है बांग्लादेश में, कोई पॉलिटिकल हो कोई हर चीज का हो, वो लास्ट में आके हिंदुओं के ऊपर ही अत्याचार होता है। अब फिर ये उनका मंदिर जलते हैं, उनका घर जलते हैं, उन लोगों को मारा जाता है। जो हाल ही का आप दीपू दास को देखे हो कैसे उनको जिंदा जला दिया गया। तो ये उनका कंटिन्यूएशन है। और लोग क्या होता है, एक गांव में अत्याचार हुआ तो वो गांव का लोग भाग के इधर आ गया, मान लो आधे लोग आ गया, फिर वो डर से 2 महीने के बाद उसका फिर से भी लोग आना चालू कर देते। मतलब हर रोज लोग आते हैं बांग्लादेश से। और वो आके क्या होता है इधर इंडिया में मतलब तालमेल खा जाते हैं वो एक तरीके से वो छुप के रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है वो आके बोलते हैं मैं बांग्लादेश से आ गया मेरे को बचाओ, ऐसा नहीं बोलते। वो तो किसी तरीके से मैनेज करके इधर आ गया, बॉर्डर के नीचे से कांटे तार के नीचे से वो आ गया जान बचा के, फिर वो आके इधर आके छुप जाते हैं। डर इधर भी कहीं डिपोर्ट ना करा जीता जाए। है। हाँ, मेरे डिपोर्ट के बाद मेरे डर से। मेरे पास दोस्तों ऐसी एसोस वीडियोस आई ये जब से शेख हसीना सरकार गिरी, एंड आई वाज इन्फॉर्म्ड कि बहुत सारे बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत ने वापस डिपोर्ट कर दिया है। आर यू अवेयर ऑफ दिस? आपको कोई फिगर पता है? हम लोगों को फिगर पता नहीं है लेकिन हम लोग भी सुने बहुत सारे हिंदुओं को डिपोर्ट किया गया। क्यों क्यों भारत एज ए कंट्री इस यहाँ बॉर्डर पर, मुझे पता है दोस्तों, आपको बताने के लिए बता रहा हूँ क्यों। क्या यहाँ पर हमारा देश या हमारे देश की सरकार है ये लीगली नहीं मानती कि बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के साथ, उनको मानवता के आधार पर यहाँ रहने दिया जाए, उनको डिपोर्ट ना करा जाए।
इस पर आप लोगों ने कोई आवाज वगैरह उठाई है कभी? अच्छा, हम लोग आवाज तो उठाते हैं। देखो, बोलने के लिए पॉलिटिकल पार्टी तो बहुत कुछ नेता लोग बोलते हैं, जो हिंदुओं को कुछ डर नहीं है, हिंदुओं को कुछ ये होगा, लेकिन जो जब आइन जो लॉ है, वो तो लॉ में इसको इम्प्लीमेंट करना है। जब लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है, तब हम लोग देख रहे हैं नहीं, हिंदुओं के साथ भी तो इधर भी भेदभाव हो रहा है। मतलब जो बांग्लादेशी हिंदू जो आ रहा है, उनको पूरा प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। हाँ, 2014 तक प्रोटेक्शन मिला, फिर वो बांग्लादेशी डॉक्यूमेंट के कारण से वो उनका भी लाभ उठा नहीं पा रहे। फिर जब ये ऐसे एसआईआर हो रहा है, फिर अगर किसी दिन एनआरसी होगा, तो उनको जब कागजात जो वेरिफिकेशन होगा, उसमें दिखा जाएगा जो ये लोग तो कि उनके पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड तो है, वोट भी दे रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो तो लीगल सिटीजन नहीं है। तब तो उनको डिपोर्ट करने का खतरा है। और जब कोई किसी को पुलिस ने पकड़ लिया, हाँ, ऐसा नहीं होता है जो नहीं वो बांग्लादेश का हिंदू है तो उनके पर हम लोग कोई एक्शन नहीं लेंगे। जो लॉ है वही इम्प्लीमेंट होता क्योंकि है। वो तो नॉर्मल सी बात है, पुलिस तो नॉर्मल लॉ के अकाउंट के लिए लॉ के चलेगी। अकाउंट्स में चलते हैं, फिर उनको डिपोर्ट भी किया जाता है। प्रॉब्लम तो है सर। ठीक है, ठीक है। इट्स अ शेमफुल स्टेटमेंट टू हियर फॉर एवरी हिंदू कि हम बांग्लादेशी हिंदुओं को बचा तो नहीं रहे हैं, लेकिन डिपोर्ट कर रहे हैं। आपके हिसाब से, आप बंगाली हिंदू हो, बंगाली हिंदुओं ने देश को हमेशा दिशा दी है, हिंदुओं का नेतृत्व करा है बंगाली समाज ने। इवन की फ्रीडम स्ट्रगल ही बंगाल से शुरू हुई है। तो जैसे हम कश्मीर के हिंदू हैं, हम बंगाली हिंदुओं को बड़े प्राइड से देखते हैं, हमें बड़ा फक्र फील होता है कि कल्चर रिच है, एक क्लासिकल म्यूजिक में आप लोग आगे हैं। मतलब बंगाल वाज ए कैपिटल ऑफ इंडिया। बंगाली हिंदुओं की क्या सोच है, हाउ टू डील विद बांग्लादेश? मेरे को कोई मैनली सर बताएं कैसा डील करें उनसे। सर, बांग्लादेश से कैसे डील करना है, ये तो जो नेशनल इशू है, जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा वही होगा। नहीं, बंगाली हिंदू सोच रहे थे, हिंदू इज ऊपर, गवर्नमेंट और सरकार है, कॉन्स्टिट्यूशन नीचे, वही रन दिस कंट्री। हाँ दिस इज व्हाट आवर सर, कॉन्स्टिट्यूशन हम सेज। लोग आप क्या सोचते हो? जो वेस्ट बंगाल के जो हिंदू है, हम लोग हमारे जो मनसा है वो आपको बता सकता हूँ। जी, हम लोग मन से बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ है, क्योंकि वो लोग हमारे रिलेटिव से, वो हमारे भाई है। ठीक है। हम लोग हर वक्त उनके साथ है, और हम ये मांग करते हैं, कोई भी हिंदू बांग्लादेश से प्रताड़ित होता है, वो जान बचाने के लिए भारत में आता है, वो जिस दिन आएगा उसको उसी दिन नागरिकता मिले मिले। मतलब 2014 का वो बार नहीं रहे। एंड बाद में अगर 2024 भी होता है, वो हम लोग वो बार भी नहीं चाहते। वो जिस दिन आएगा उस दिन उनको नागरिकता मिले, क्योंकि वो शक से इंडिया नहीं आए रहे। मतलब वो पैसा कमाने के लिए या इंडिया को लूटने के लिए नहीं आ रहा है, वो जान बचाने के लिए आ रहा है। और ये हुआ है जो इंडिया इंडिया का जो डिवीजन हुआ है, वो तो उन लोगों को पूछ के नहीं हुआ, कोई तो ओके, हमसे नहीं पूछे। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों सटल आंसर। और आप बताओ बांग्लादेश से कैसे डील करा जाए? वो तो सेवन सिस्टर मांग रहे हैं, अभी देने चाहिए सेवन सिस्टर के, क्या करना चाहिए? देखिए, सेवन सिस्टर को ऐसे तो ये लेजेंड्स नहीं है कि हम उनको दे दें। ठीक है। तो बात ये है कि उसको लेने के लिए उन लोगों के पास भी उतना एटीएस नहीं है, उतना पावर नहीं है कि वो ले लें। वो तो क्या है एक बात। दूसरी जो बात है कि बांग्लादेश का जो हिंदू है, वो हिंदू लोग अगर बॉर्डर क्रॉस करके इधर में चला है ना, तो उन लोगों का जो यूनिटी है इधर के साथ अगर वो मिल जाए, ठीक है, तो इन लोगों का जो यूनिटी बढ़ेगा, वो उसका सामना नहीं कर पाएगा। परफेक्ट दोस्तों, एक मर्दाना आंसर मिला मेरे को सुभाष चंद्र बोस वाला। 2 करोड़। अब लॉजिक देखिए, ठीक है, हाउ बांग्लादेश जैसा कंट्री, स्मॉल कंट्री, हाउ पाकिस्तान प्लेज इंडिया, इस प्लेज इंडिया। तो मुझे लगता है भारत का सिस्टम इज अ जोक दोस्तों। हाउ इट प्लेज इंडिया एंड वेयर वी आर लैकिंग। पाकिस्तान दोस्तों भारत को हमेशा प्ले करता है, बांग्लादेश भी प्ले करने लगे। 7 सिस्टर मांग रहा, अभी तक हमने कुछ एक्शन नहीं लिया। यहाँ यूएस ने वेनेजुएला ठोक दिया, और जबकि वो यही बोलकर आया था डोनाल्ड ट्रम्प कि हम लड़ाई वगैरह नहीं करने गए। अटैक दैट कंट्री, सोवरेनिटी उन्होंने चैलेंज कर दी। मैं चाहता हूं देश में ऐसे लीडरशिप उठे जो मर्दाना लीडरशिप हो। इस टाइम पर बांग्लादेश की सोवरेनिटी को चैलेंज करने की जरूरत है। बांग्लादेश की सोवरेनिटी की जो गारंटी भारत ने चारों तरफ से दे रखी है, उस गारंटी को वापस लेने की जरूरत है। इस टाइम पर जो नेता, थके हुए नेताओं ने जो ये बहुत भाषण दिए जिंदगी भर तक कि हम अखंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे, जब अखंड भारत बनाने का आपका टाइम आ गया, तब आपके दिमाग कहाँ चला गया? इस टाइम पर ऐसे नेताओं को, ऐसे संगठनों को रिटायरमेंट की रास्ता दिखाने की जरूरत है। ऐसे बंगाली प्राइड को इन्वोक करने की जरूरत है।
यहाँ बांग्लादेश के ही 2 करोड़ रेफ्यूजीज हैं। 2 करोड़ रेफ्यूजीज के लिए कैसी पॉलिसी फॉर्मेशन करी जा सकती है, कैसे बांग्लादेश को प्रेशर किया जा सकता है। मुझे लगता है अगर हमारे ये यूपीएससी का जो ये इंस्टीट्यूशन है जो तैयार करता है इन अफसरों को, अगर ये चीज़ नहीं सिखा सकता तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को भी बिठाने की ज़रूरत है। कुछ देश में एक नया सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जो प्रोग्रेसिव चले, जो बिल्कुल जो 2 करोड़ लोग अपनी ज़मीनें जायदाद छोड़कर तो 2 करोड़ लोग हार कर भारत आए हैं। वी आर लूजिंग टेरिटरी, हिंदू टेरिटरी इन बांग्लादेश। हम रिसीड कर रहे हैं इंडिया में भी। बंगाल की बॉर्डर पर भी हिंदू रिसीड कर रहा है, पीछे-पीछे आ रहा है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों इसको चेंज करने के ज़रिए चेंज कैसे होएगा? अगर अनूप सरकार जैसे ये अंकल जैसे ये भाई जैसे इन लोगों को मजबूत करें, इनके काम को एनहांस करें। इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ हाइलाइट करी है जिस पर ये काम कर रहे हैं, सीएए। जिस अफसरों ने ये सीएए बनाया, महाराज ध्यान से सुने, सीएए में फॉल्ट है। इसमें बंगाली हिंदू जो भारत आ रहा है, इसमें जो ये डॉक्यूमेंट है कि बंगाल की आईडी लाओ, इसको डिलीट करो। हिंदू और मुसलमान को बायोलॉजिकली भी चेक कर सकते हैं, ये भी हमें आप वीडियो पर समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये हिंदू, मैं अगर हिंदू हूँ, बंगाली हिंदू हूँ, तो मैं अगर 100-200 बंगाल के हिंदू मुझे बोल रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, तो उसको मान लिया जाए। हिंदू सम्मान फाउंडेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन से एफिडेविट चाहिए तो हम देंगे, उस आदमी को सर्टिफिकेट दे दो। 1 दूसरी चीज़ 2014 से पहले का रिक्वायरमेंट खत्म करो, 2024 लागू करो। क्यों? क्योंकि जब 5-6 साल में अगर यूरोप में रहने के बाद वहाँ पर पीआर मिल रहा है, 3 साल में कनाडा पीआर दे रहा है, 7 साल में यूएस पीआर दे रहा है, तो भारत कौन-सा कोई ऐसा कोई देश का कोई द दुनिया का कोई नंबर 1 कंट्री थोड़ी है जो आप 15-15 साल वेट करवा रहे हो बंगाली और इन पाकिस्तानी हिंदुओं को सिटीज़नशिप देने में। फटाफट 4-5 साल में इनको सिटीज़नशिप दे, इसको 2024 तक लागू करें ताकि बंगाल का जो ये जो हिंदू है जो रिफ्यूजी वहाँ से आया है, इसको एम्पावर करोगे तो ये प्रेशर करेगा बांग्लादेश पर, और बांग्लादेश जो ये सोच रहा है 7 सिस्टर लेने की, उसके अपने देश के लेने के देने पड़ जाएंगे। दिस इज मैसेज फ्रॉम हिंदू सम्मान फाउंडेशन। इनकी संगठन से क्या मैसेज है, आप एक-एक करके एक-एक लाइन मैसेज बताएं। I urge the refugee Hindu Bengalis to come forward and to be united and to live honorably. बस ठीक है, आपका मैसेज क्या है? सर, बांग्लादेश से जितना हिंदू आया है उनको उनका अधिकार मिले। जो लोग बांग्लादेश में अभी भी है उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके लिए हमारे सरकार को आगे आना चाहिए और सरकार को स्टेटमेंट देना चाहिए। जैसे इजराइल कोई भी वर्ल्ड में कहीं पर भी यहूदी का कुछ होता है तो वो उनके लिए एक्शन लेते हैं। जैसे ऐसा रशिया, लेना चाहिए। हाँ एकदम ऐसा लेना चाहिए। जैसे रशिया बोले डॉनबास रीजन में रशियन आ गया जो है उनको उनका पर अत्याचार हो रहा है तो वो एक्शन ले सकते हैं, उनका अधिकार है। ऐसे भारत का भी स्टैंड लेना चाहिए। जहां पर भी हिंदू है अगर उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो भारत का उसका लीगल एक्शन लेने का या मिलिट्री एक्शन लेने का होना खर्चा चाहिए। होना चाहिए। परफेक्ट, आपका सर मैसेज सर, उधर देखें। স্যার বাংলাদেশ থেকে হিন্দু বাঙালি হিন্দু যেসবগুলো আসছে তাদেরকে সমস্ত জমি বাড়ি সব ফেলে আসতে হচ্ছে। এই জমি বাড়িগুলো তো হিন্দুদের এবং মুসলিমরা জোর করে এই সম্পত্তি লুট করবার জন্য আরো বাংলা হিন্দুদের অত্যাচার করছে, তাদেরকে নির্যাতিত করছে, জ্বালিয়ে দিচ্ছে, মেরে দিচ্ছে ওই সম্পত্তি লোভের জন্য। আরো এই সম্পত্তিগুলো হিন্দুদের সম্পত্তি, সেগুলো আমাদের অ্যাকোয়ার করে নিতে হবে। এটা सर जो बोलना चाह रहे हैं, बांग्लादेश से इतना बहुत ज्यादा संख्या में हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया। वो लोग उनका जो जमीन है जो घर है वो वहीं पर छोड़ के आ गया। और तो वहीं पर बांग्लादेश में जो जमीन है वो जमीन में हिंदुओं का भी हक है। तो गवर्नमेंट का ऐसा स्टैंड लेना चाहिए जो वो हिंदुओं का जमीन है वो फिर से हिंदुओं को मिलना चाहिए। परफेक्ट। फॉरेन मिनिस्ट्री को टैग करो दोस्तों। ये चिकन नेक को हाथी नेक बनाने की बात कर रहे हैं और इन्होंने बड़ा वैलिड पॉइंट दिया। 2 करोड़ अगर बांग्लादेश हिंदू भारत आया है, उनकी जमीनों के जो माप का जो वहां पर लैंड मास है उसको भारत में मिलाया जाए। और जो चिली को चिकन कॉरिडोर है जिसको बकवास करते रहते हैं सारे लोग टीवी डिबेट्स में, उसको हाथी नेक बनाएं। दिस इज व्हाट सेड, वैलिड पॉइंट सर, थैंक यू वेरी मच। आप क्या मैसेज दे रहे हैं, बताओ। मेरा मैसेज क्या है, अभी जो हिंदू लोग बांग्लादेश में हो तो और देर मत कीजिए, चलाइए, इधर में यूनिटी बढ़ाइए और तब हम लोग बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं कि वो लोग हम लोगों को उनका जो रेड आई वो दिखा ना सके। परफेक्ट। अच्छा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन दोस्तों,
एज ए ऑर्गेनाइजेशन हिंदू सम्मान फाउंडेशन, क्या हमारे यहाँ जरूरत है वेस्ट बंगाल में? आप लोग बताएं। हाँ जरूरत है, 100% जरूरत है। 100% आपका जरूरत है। একদম 100% जरूरत है। ये मनोबल बढ़ाए। मजा आ रहा है ना? हाँ, आप देखिए यूनिटी तो होना पड़ेगा, तो ठीक। इसीलिए आप जैसे लोग हम लोगों के साथ अगर मिल जाए तो हम और भी स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ पूरा कश्मीरी हिंदू है दोस्तों, पूरा नॉर्थ इंडिया का हिंदू इनके साथ ताकत है, वेस्ट इंडिया का हिंदू है, ग्लोबल हिंदू है, अपनी फाइनेंशियल माइट साउथ का हिंदू है, फाइनेंशियल माइट, मिलिट्री माइट सब इनके साथ है। लेट अस डू समथिंग गुड फॉर बांग्लादेशी हिंदू। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।